आप देख रहे हैं केईपी लाइव। महामारी के इस दौर में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे देश से महामारी का खात्मा हो जाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण जो हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रहा है उसका खात्मा हो जाए, कोरोना वायरस से निजात मिल जाए, कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमारे देश से खात्मा हो जाए। तमाम तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में पिछले 15 से 20 दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वायरल फीवर की परेशानी है, संचारी रोगों की दिक्कत है, जिसकी वजह से 50 से 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कस्बा खीरी टाउन में जब लगातार मौतों का सिलसिला चला तो लोग धर्म की शरण में जाते हुए दिखाई दिए और जहां एक तरफ लोग धर्म की शरण में जाते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इन तमाम सवालों पर भी गौर करना शुरू किया कि इससे पहले ज़माने में जब कभी महामारी आया करती थी तो उस महामारी को दूर करने के लिए हमारे आबा और अजदाद, हमारे पूर्वज क्या किया करते थे। तो पता ये चला कि उनके पूर्वज नजरो नियाज किया करते थे। उनके पूर्वज इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखा करते थे और इमाम हुसैन से दुआएं करते थे और इमाम हुसैन से ये गुहार लगाते थे। इस पूरी दुनिया में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है, कस्बा खीरी टाउन में जो संचारी रोग फैले हुए हैं, इन तमाम संचारी रोगों से अब छुटकारा मिलना चाहिए, तमाम मुश्किलात से अब छुटकारा मिलना चाहिए। कस्बा खीरी टाउन में पूर्वजों की इस बात पर अमल करते हुए कल खीरी टाउन में कई स्थानों पर ताजिए रखे गए, मुहर्रमी बाजा बजाया गया और इस तरह से अकीदत के साथ में आज सुबह उन तमाम ताजियों को करबला में दफन भी किया गया। करबला में दफन करने के मौके पर भी तमाम लोग यही दुआएं करते हुए नजर आ रहे थे कि कस्बा खीरी टाउन को महामारी वबाओं बलाओं से छुटकारा मिल जाए, उत्तर प्रदेश को वबाओं बलाओं से छुटकारा मिल जाए, हमारे देश को वबाओं और बलाओं से छुटकारा मिल जाए और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी से छुटकारा मिल जाए। और न सिर्फ कोरोना वायरस जैसी महामारी से छुटकारा मिले बल्कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो। इस तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां तक आज खबर आ रही है, कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला जोशी टोले में कई स्थानों पर इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे गए हैं। लोगों का ये मानना है कि जब ताजिए रखे जाएंगे तो महामारी से निजात मिलेगी। लोगों का ये मानना भी है कि जब से ताजिए रखे गए हैं तब से लगातार तमाम मुश्किलात से, तमाम दुश्वारियों से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे अब नगर पंचायत खीरी की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है कि जब तक ये महामारी चलती है और जब तक इस महामारी को हमारे देश से ख़त्म नहीं किया जाता है, तब तक लगातार नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, महापालिका स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर युद्ध स्तरीय सफाई अभियान चलाया जाए। कस्बा खीरी टाउन में पिछले कई दिनों से युद्ध स्तरीय सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज भी कस्बा खीरी टाउन के सभासद उस्मान खान ने अपने वार्ड में सफाई अभियान चलाकर लोगों से यह भी अपील की कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महामारी और संचारी रोग में अगर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में हमारी बात हुई है सभासद उस्मान खान से। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह से सफाई कराई है और आगे सफाई को लेकर उनका क्या प्लान। नगर पंचायत की तरफ से सफाई व्यवस्था तो खैर ठीक चल रही है, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 15 मोहल्ला सैयदवाड़े में आदमी कम आने की वजह से सफाई व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। दूसरी दिक्कत ये है कि नगर पंचायत के ट्राली और लोडर जब वो किराए पर चलते हैं, करकट वगैरह उठा नहीं पाते हैं इधर वार्डों का, वो किराए पर चला रहे हैं चेयरमैन और ईओ साहब, तो कहाँ से सफाई व्यवस्था ठीक हो पाएगी। जबकि उस ट्राली में मतलब ठेकेदार द्वारा बजड़ी वगैरह भरी जा रही थी। और एक सभासद हमारी माया देवी हैं, उनके पति राकेश कुमार ने मना भी किया कि अभी जितनी सफाई व्यवस्था होनी है, इतनी बीमारियां चल रही हैं, सफाई व्यवस्था हो जाने दो तब उठवाना, लेकिन वो नहीं मानी और वो बजड़ी और ट्राली के द्वारा
लोडर के द्वारा उनको भरवाकर अपने ठेकेदार की जगह पर पहुंचाती रही, क्योंकि उनको मिलता है इसका किराया। ईओ और चेयरमैन पर्सन दोनों बंटवारा करके अब बंदर बाट कर लेते हैं और कस्बे पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको पैसा चाहिए। अभी बीच में पेमेंट हुआ था, बिजली का पेमेंट हुआ था 18 लाख का, उसमें 2 सभासदों का कमीशन चेयरपर्सन और ईओ साहब ने मिलके बंदर बात कर लिया, उनको कमीशन उनका चुरा लिया, नहीं दिया गया। जबकि ठेकेदार द्वारा अगर वो मेंबरों ने नहीं लिया था तो ठेकेदार को वापस कर देना चाहिए, उसको वापस नहीं किया, दोनों लोगों ने मिलकर बांट लिया उसको। अब कल से हम ये प्लान दूसरा बनाया है कि सैनिटाइज़र स्वीपरों के द्वारा घरों के अंदर छिड़काव करवाएंगे, घर घर के अंदर, हर प्रत्येक घर में छिड़काव करा के कायदे से तब उसको दुरुस्त करवाएंगे। सैनिटाइजर घर पे होएगा, घर के अंदर होएगा छिड़काव, घरों के अंदर सैनिटाइजर, घरों के अंदर छिड़काव होगा। जैसा कि आपने देखा कि सभासद महोदय ने बताया कि उनके पास कम कर्मचारी आते हैं, क्या वजह है, क्यों कर्मचारी कम आते हैं, इन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए। कुछ कर्मचारी हैं जो लंबे समय तक काम करने की वजह से वो थक जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो छुट्टी कर लेते हैं। ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी भी मिलनी चाहिए। लेकिन सभासद उस्मान खां के हौसले आप देखिए, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन इन कम कर्मचारियों के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बेहतर से बेहतर सफाई व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो उन्होंने प्लान बताया वो प्लान भी बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि कस्बा खीरी टाउन में जो सैनिटाइजर है उस सैनिटाइजर का छिड़काव एक बड़ी मशीन से किया जा रहा है, टैंकर से किया जा रहा है, जो कस्बा खीरी टाउन के मुख्य मार्गों पर और जो चौड़े मार्ग हैं उन मार्गों पर निकलकर बाहर से बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन घरों के अंदर सैनिटाइजर नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए सभासद उस्मान खां ने प्लान बनाया है कि अब कल से घरों के अंदर सैनिटाइजर पहुंचाया जाएगा, घरों के अंदर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन महामारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक गंभीर विषय पर हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। कल भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और आज फिर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। वो गंभीर विषय यह है कि नगर पंचायत खीरी द्वारा जो ट्रैक्टर और ट्रालियों की खरीद की जाती है और जो लोडर की खरीद की जाती है, उनका मकसद ये होता है कि कूड़े को इकट्ठा किया जाए और शहर से बाहर ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाए जिस स्थान पर कूड़े की डंपिंग की जा सकती है। लेकिन उस ट्रैक्टर और ट्राली का मिसयूज किया जा रहा है। सभासद उस्मान खां ने जो बात बताई, उस्मान खां ने यह बताया कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद, ईओ वीरेंद्र कुमार द्वारा इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो ट्रैक्टर और ट्राली हो, चाहे वो लोडर हो, इन तमाम चीजों को किराए पर चलाया जा रहा है, जो बहुत शर्मनाक बात है। और कितनी शर्मनाक बात है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस महामारी के दौर में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी कर सकता है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तरीय सफाई अभियान का आदेश दे रखा है, इस महामारी के दौर में वो ट्रैक्टर ट्राली जिनका इस्तेमाल असल में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाना चाहिए, उनका इस्तेमाल किसी प्राइवेट स्थान पर किया जा रहा है। सभासद उस्मान खां ये आरोप भी लगाते हैं कि उनके यहाँ कर्मचारी कम आते हैं। शायद उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि जो कम कर्मचारी आते हैं, असल में कुछ कर्मचारियों को निजी कामों पर लगाया जा रहा है, कुछ कर्मचारियों को ठेकेदारों के साथ काम पर लगाया जा रहा है और सीधे तौर पर उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस महामारी के दौर में भी अगर आप पैसा कमाने की बात सोच रहे हैं, इस महामारी के दौर में भी अगर आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, इस महामारी के दौर में भी अगर आप जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये कस्बा कभी माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि ये कुर्सी सिर्फ 5 साल के लिए मिली है, इसके बाद फिर आपको चुनाव के मैदान में जाना है, लोगों से वोट मांगनी है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, अगर इस तरह के क्रियाकलाप होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत शर्मिंदगी होने वाली है, बहुत शर्मिंदगी होने वाली है। आइए देखते हैं उस ग्राउंड रिपोर्ट को जिसको हमने खुद तैयार किया। टाउन के पास मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि नगर पंचायत खीरी का एक ट्राला है जिसके ऊपर जो है बजरी को लादने का काम किया जा रहा है, डालने का काम किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर है,
इस महामारी में सरकार की तरफ से लगातार ये सुझाव दिया जा रहा है, ये निर्देश दिया जा रहा है, ये आदेश दिया जा रहा है कि नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर सफाई अभियान को बेहतर तरीके से चलाया जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई अभियान चलाया जाएगा, कोरोना महामारी को उतनी अच्छी तरह से हम हरा सकते हैं। जो नगर पंचायत खीरी में जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रालियाँ हो, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे वो ट्रैक्टर पर लगाई गई जेसीबी के इंस्ट्रूमेंट हो, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ इसलिए ख़रीदा गया है ताकि नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसके विपरीत नगर पंचायत खीरी में काम देखने को मिल रहा है। ये ठेकेदार की बजड़ी पड़ी हुई है। सड़क का निर्माण चल रहा है खीरी टाउन में, मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाली सड़क का निर्माण चल रहा है। उस सड़क के निर्माण में ये नगर पंचायत खीरी की ट्रैक्टर ट्राली लगाई गई है और इस ट्राली के माध्यम से वहाँ तक बजरी पहुँचाई जा रही है। सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, इन तमाम बातों को अगर आप ध्यान में रखें, अगर नगर पंचायत खीरी के ये तमाम इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम ट्रालियाँ, ये ट्रैक्टर, जेसीबी अगर इस तरह से प्राइवेट कामों में लगाई जाएंगी तो नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में सफाई का क्या हाल होगा, इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये ट्राली खड़ी हुई है और ये यहाँ पर एक ट्रैक्टर है जिसमें जेसीबी का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जिससे ये बजरी उठाई जा रही है और ये ले जा कर के अभी इस ट्राली में डाली जाएगी। ये ट्राली इस बजरी को उस स्थान तक पहुँचाएगी जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे साथ में ये कर्मचारी खड़े हुए हैं जो लोग ये ट्रैक्टर चला कर लाए हुए हैं। इन कर्मचारियों से जब पूछा गया तो ये कुछ बताने से इनकार करते हैं। इनका कहना है कि चेयरमैन साहब ने आदेश किया है और चेयरमैन साहब के आदेश पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हम इनसे कोई सवाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो गरीब लोग हैं जो इस काम में लगाए गए हैं। इनको जो भी आदेश दिया जाएगा ये उस आदेश का पालन करेंगे। इनकी मजबूरी है, इनकी अपनी ये मजबूरी है, क्योंकि अगर ये आदेश का पालन नहीं करेंगे तो इससे पहले कई कर्मचारियों ने जब गैर कानूनी तरीके से नगर पंचायत खीरी काम करवा रही थी तो इनकार किया, और जब इनकार किया तो उन कर्मचारियों को ठेके से हटा दिया गया था। इसलिए इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये गरीब लोग हैं, ये अपनी रोजी रोटी की तलाश में घूम रहे हैं, इनको अपनी रोजी रोटी से मतलब है। चेयरमैन साहब जो भी आदेश करेंगी, चेयरपर्सन जो भी आदेश करेंगी, उन तमाम आदेशों का अनुपालन करना इनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन ये काम जो हो रहा है, इस काम के ज़रिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर नगर पंचायत खीरी की सफाई व्यवस्था कैसे बेहतर होगी और किस तरह से कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी लोग अपने निजी काम के ज़रिए धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही ट्रैक्टर ट्राली जिसका आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो चल रही है, इसका एक मोटा पैसा संभवतः नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद को दिया गया होगा, जिसके एवज में ये निजी काम यहाँ पर इन ट्रैक्टर और ट्रालियों द्वारा कराया जा रहा है। यह भैया गिट्टी का टमनरिया की गिट्टी किसकी? रोड की ठेकेदार उठवा रहा। तुम तो कर्मचारी नगर पंचायत के हो, तुमसे उठवाने के लिए किसने कहा? चेयरमैन साहब ने कहा। ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि मेरे पीछे एक ट्रैक्टर और ट्राली है। जिस ट्रैक्टर में लोडर लगा हुआ है, उस लोडर के माध्यम से उस ट्राली का इस्तेमाल प्राइवेट कामों में किया जा रहा है, निजी कामों में किया जा रहा है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जितनी शर्मनाक ये हरकत है, जितनी शर्मनाक ये वारदात है, उस शर्मनाक वारदात के लिए तमाम सभासदों को निकलकर मैदान में आना चाहिए और इस तरह के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, इस तरह के क्रियाकलापों पर रोक लगाने के लिए
जो भी संभव कदम हो सकते हैं उन तमाम कदमों को उठाया जाना चाहिए। हम निवेदन करना चाहेंगे तमाम कस्बे वासियों से, अपना और अपनों का ख्याल रखें। याद रखें, आप जब भी कभी घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण आपके पास हो सकता है, इससे आपको बचना है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।